जब रिपब्लिक डे या 15 अगस्त यहाँ पे मनाया जाता था, तो हमारे जो फ़ोन है, रात के 12 बजे वो नेटवर्क चला जाता था, नेट बंद होता था, कॉलिंग भी बंद हो जाती थी। कल पूरे दिन मोबाइल फ़ोन, नेटवर्क सारा कुछ चल रहा था, सब कुछ पीसफुल था, दुकानें खुली हुई थी, लोग बड़े जोश व जज़्बे के साथ अपने रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। बेकार नहीं सकते हैं, अब इनके पास जो भी बचा है, मैं ये कहूँ जम्मू कश्मीर में अब उसी की सरकार होगी, जम्मू कश्मीर में अब उसी का पल्ला भारी होगा जो डेवलपमेंट लेके आएगा जम्मू कश्मीर में, जो यूथ के लिए एक स्पेस क्रिएट करेगा, वो एजुकेशन हो, वो यहाँ के स्पोर्ट्स क्लब हो, वो बाहर जो जैसे अभी मेरे भाई अल्ताफ साहब कह रहे थे, ये छोटा दुबई लग रहा है, लाल किला लग रहा है। सीधी बात है, आज नाइट लाइफ है, आज आप लाल चौक में रात के 12-1 बजे तक घूमते हो, आज रात के 12 बजे भी आप लाल चौक में बैठते हो, ठीक है? तो ये बदलता हुआ चीजें, और इसी चीज के लिए जो आने वाले जो इलेक्शंस होंगे, लोकसभा के पार्लियामेंट इलेक्शंस होंगे, आप देखोगे काफी तादाद में लोगों की वोटिंग होगी, और हिंदुस्तान का जो झंडा है, हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, वो इतना मजबूत होगा कि इंशाल्लाह आप देखोगे कि 26 जनवरी को कश्मीर बंद, 15 अगस्त को कश्मीर बंद, मोबाइल नेटवर्क डाउन, आज दुकानें नहीं खुली। ये खबरें तो आम थी। ये भी खबर आम थी कि जो पीछे आप लाल चौक देख रहे हैं, यहां पे हिंदुस्तानी झंडा नहीं बल्कि पाकिस्तानी झंडा जो है वो फहरा दिया जाता था। अभी भी पास में 26 जनवरी गुजरी है, पूरा देश बिहार पर फोकस करके बैठा हुआ था, लेकिन 26 जनवरी को कश्मीर में ऐसा क्या हुआ जिससे आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जो बार बार इस बात की मुनादी करती है कि हमने कश्मीर को बदल दिया है, वो कश्मीर को बदलने में कामयाब हो पाई है? इन सभी बातों का जवाब हम आज की वीडियो में आपको देंगे। आज की वीडियो में हमारे साथ दो खास गेस्ट हैं। पहले गेस्ट हैं एडवोकेट अल्ताफ साहब, और दूसरे गेस्ट हैं हमारे साथ एडवोकेट तजामुल साहब। ये दोनों कश्मीर के बाशिंदे हैं। तो अल्ताफ साहब, सबसे पहले आप बताइए कि क्या परिवर्तन आप लोगों को कश्मीर में देखने को मिला है? देखिए, जिस तरीके से आज पूरे जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, दिन ब दिन चेंजेस जो मिलने को देख रही हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में आज अमन का जो माहौल है वो बिल्कुल अच्छी से है। लग रहा है आज जो यहाँ कोई आ रहा है, यहाँ लग रहा है हम दुबई में आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पीस को कायम किया है। मैं दाद देना चाहता हूँ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे होम गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनको मैं दाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से 40 साल के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो पटरी पे आने लगे। जिस तरीके से आपने खुद भी देखा होगा, पहली बार बख्शी स्टेडियम जो श्रीनगर में है, पहली बार इतनी भीड़ हमें देखने को मिली। पूरे जोशो फरोश के साथ जो 26 जनवरी जो है वो मनाया गया। वहाँ जो हमारी लड़कियां थी, लड़के थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, सब ने बहुत अच्छी तरीके से फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 40 इयर्स जो रेल मकसद में जो हमने कल देखा बदलता हुआ कश्मीर, मैं दाद देना चाहता हूँ जो आज की करंट सरकार है, मैं उनको दाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से पिछली सरकारों ने जो वो काबू नहीं कर पाए, यहाँ स्टोन पेल्टिंग होती थी, यहाँ रोज एक दो कैजुअल्टियां होती थी, वो नाकाम हो गई थी हालात को कंट्रोल करने में। मैं मौजूदा सरकार को जिस तरीके से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के हालात को बदले। आज माहौल चारों तरफ है, आज खुशी चारों तरफ है, आज हर जगह ब्रदरहुड है, भाईचारा है, हर एक चीज आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आज हमारे जम्मू कश्मीर के हालात के साथ साथ जम्मू कश्मीर आज तरक्की की राह पे चल रहा है, मैं मौजूदा सरकार को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। थैंक यू एडवोकेट अल्ताफ साहब। तजामुल भाई, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो 40 सालों में क्या बदलाव हुआ है, मतलब क्या चीजें बदली हैं? पहले कैसे 26 जनवरी सेलिब्रेट करता था कश्मीर, और अब कैसे सेलिब्रेट कर रहा है, मुझे जरूर बताइए। देखिए भाई साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मौका दिया मुझे यहाँ पे बोलने का, और ये प्लेटफॉर्म दिया, हमें अपॉर्चुनिटी थी। तो पहली बात ये है, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 का हुआ, उसके बाद एक नारा चला जम्मू कश्मीर में कि नया कश्मीर, नया जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि नया जो कश्मीर है ये एक स्लोगन ही नहीं है।
ये एक वो चीज है जो ऑन ग्राउंड हमने कल देखी अपने रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी पे, कि जो एक हिस्टोरिकल इवेंट रहा इतनी तादाद में, जहाँ पे बख्शी स्टेडियम में हम पहले भी जाते थे, पहले की मतलब वहाँ पे कल एक ओपन एंट्री थी। लोग ऐसे हमारे, खासकर हमारे जो विमेन तबका है, हमारी जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उनकी तादाद ज्यादा थी। तो और अच्छा। एक ऐसा जश्न था जैसे ईद सेलिब्रेशन थी। तो ये कहीं न कहीं इस चीज़ का अंदेशा है कि जम्मू कश्मीर अब वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा है, कि जहाँ पे 3 खानदानों ने इस जम्मू कश्मीर को पहले अपने मतलब इस तरीके से, मतलब यहाँ पे जो स्टोन पेल्टिंग हो या कोई भी वायलेंस हो जम्मू कश्मीर में, अब वो चीज़ें धीरे-धीरे पटरी पे ऐसे आ रहे हैं कि हालात इतने बदल रहे हैं। इस चीज़ को मैं ये कह रहा हूँ कि आम इंसान, जिस आम इंसान ने ये समझा है कि जो हमें पहले बताया जाता था, जो 70 साल हमें जो किताब पढ़ाई गई, अब वो ये चीज़ें नहीं हैं, वो हमें मिसलीड कर रहे थे। अब जो हमारी जो किस्मत है, हमारा जो जो वतन है, वो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही के साथ हमारी किस्मत जोड़ी हुई है। उस चीज़ को कल छोटे बच्चे जब इंसान देख के, मतलब हम बड़े खुश हुए वहाँ पे, छोटे-छोटे बच्चे जो वहाँ पे आए थे, इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में वहाँ पे बैठे थे पूरे दिन। तो ये कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव स्टेप है और ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, और ये उन लोगों के मुँह पे तमाचा है जिन्होंने ये कहा था कि कश्मीर में अब झंडा उठाने, तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। कश्मीर में अब ये हालात खराब होंगे, अब खून की नदियाँ बहेंगी। शायद ये उस चीज़ को डिक्लेयर करता है, क्लियर करता है। मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब यही है। अच्छा तजुमुल भाई साहब, 3 खानदानों का आपने ज़िक्र किया। कौन थे वो 3 खानदान जिन्होंने कश्मीर में वो 40 सालों का अंधकार जो है वो पैदा कर दिया? कौन थे वो? देखिए जनाब, वो आपको बाखूबी पता है, वो कांग्रेस की हुकूमत रही, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही, वो पीडीपी की हुकूमत रही। आप देखिए 1987 में जब अकॉर्ड था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इलेक्शन रिगिंग हुई यहाँ पे, तो उसी कारण से जम्मू कश्मीर में बंदूक आया, ठीक? तो ये जो पीडीपी की हुकूमत थी, उन्होंने क्या किया, तो ये 2-3 खानदान थे जिन्होंने हमेशा एक आम इंसान को ये मौका नहीं दिया, वो लोकल बॉडीज़ हो, वो कोई भी चीज़ हो, कि उन्होंने अपने इस चीज़ को अपने ऐसे होल्ड करके रखा था कि आम इंसान को कभी ये मौका नहीं मिला था, उसको ये सपना उसने नहीं देखा था कि मैं भी म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन बनूँगा, मैं भी अपने लोकल बॉडीज़ में सरपंच, डीडीसी या चेयरपर्सन बनूँगा, कभी उन्होंने सोचा नहीं था। तो अब ये आम इंसान को एक प्लेटफ़ॉर्म मिली है जम्मू कश्मीर में, अब सारे लोग यहाँ पे बराबर हैं, और उनको इस चीज़ से सही ज़ाहिर-सी बात है, वो दुःख तो हो रहा है उनको जब हालात बदल रहे हैं, जब यहाँ पे कोई वायलेंस नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं जो चीज़ भूल गया अभी यहाँ पे बोलना, कि कल रिपब्लिक डे पे नेटवर्क जो है, मोबाइल नेटवर्क है, वो पूरे दिन, मतलब ऐसा पहले होता था जब रिपब्लिक डे या 15 अगस्त यहाँ पे मनाया जाता था, तो हमारे जो फ़ोन है, रात के 12 बजे वो नेटवर्क चला जाता था, नेट बंद होता था, कॉलिंग भी बंद हो जाती थी। आप देख लें इस चीज़ को, आप इस चीज़ को एडमिट करें कि कल पूरे दिन मोबाइल फ़ोन, नेटवर्क सारा कुछ चल रहा था, सब कुछ पीसफुल था, दुकानें खुली हुई थी, लोग बड़े जोश व जज़्बे के साथ अपने रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये हम सब के लिए मुबारकबाद है, और ये बदलता हुआ कश्मीर है, ये इस कश्मीर अब हमेशा तरक्की के राह, एक डेवलपमेंट की राह, यूनिटी, ब्रदरहुड, भाईचारा जो है, वो इस चीज़ को बहुत आगे तक लेगा। तजुमुल साहब, बड़ी मतलब कि आपने जो बात बताई वो बहुत शॉकिंग थी कि भारत का ही जो, मतलब आप ये मान के चलिए कि भारत का ये भाग है, और मतलब हम तो सीधी बात है इस चीज को मानते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान है, भारत है। वहां पे जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जो मतलब कि किसी रिलीजन का पर्व नहीं है, वो हर एक भारतीय का पर्व है। उस दिन जो है मतलब कि दुकानें बंद रहती थी और मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता था। क्यों ऐसा? अल्ताफ भाई, आप इस पे टिप्पणी करेंगे कि क्या ऐसी वजह थी कि इन दोनों दिन जो राष्ट्रीय पर्व के दिन है, उस दिन जो है टेलीफोन वगैरह बंद रखे जाते थे? देखिए प्रभात भाई, जिस तरीके से मैं चेयरमैन भी रहा हूँ 5 साल लगातार, जितनी हम्म। यहाँ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये शेख खानदान की जो सीएम, वो गांदरबल ने 5 सीएम दिए हैं शेख खानदान को, एनसी को। गांदरबल वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट था जहां डेवलपमेंट नहीं हुई थी पिछले 40 साल में। 2018 के बाद जो डेवलपमेंट हमने यहाँ किया, उससे साफ पता चलता है
कि पिछले जो सरकार है वो नहीं चाहते थे यहाँ डेवलपमेंट हो, वो नहीं चाहते थे यहाँ अमन हो, वो नहीं चाहते थे यहाँ पीस हो, वो नहीं चाहते थे यहाँ प्रॉस्पेरिटी हो। आज आप अगर देखेंगे जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे आज डायरेक्ट हमारे अकाउंटों में डाला जाता है, म्यूनिसिपैलिटीज में डाला जाता है, सरपंच के अकाउंट में डाला जाता है। आज ट्रांसपेरेंसी है, आज अकाउंटेबिलिटी है। आज जो माहौल आपको देखने को मिल रहा है वो 40 साल के बाद जम्मू कश्मीर को देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 15 अगस्त में भी काफी ज्यादा भीड़ जो हमारे देशवासी देखने को आ रहे थे, किस तरीके से हमारा देश जो है कामयाब हुआ है जालिम अंग्रेजों से, और जिस तरीके से कल रिपब्लिक डे माननीय प्रधानमंत्री जी को जो और हमारे अमित शाह जी को, और खासकर जो हमारे उपराज्यपाल जी है जिस तरीके से उन्होंने हालात जम्मू कश्मीर के हालात बदले, जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो पूरा जो नक्शा है वो बदला। अमन है, आज यहाँ सब कुछ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से तजमुल साहब ने अभी बोला, कल काफी ज्यादा तादाद में जो हमारी महिला है स्टेडियम में या हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली। मैं इसका जो क्रेडिट है वो मैं मौजूदा सरकार को देना चाहता हूं, क्योंकि कश्मीर के हालात के साथ साथ यहाँ तमाम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, आज मुझे लग रहा है जब हम एंटर कर रहे हैं लखनपुर, जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो लग रहा है हम आज किसी स्टेट में जा रहे हैं। ये दुबई, छोटा दुबई लग रहा है। आपने हाल ही में देखा होगा लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर हमारा जो कैपिटल है श्रीनगर, वहाँ किस तरीके से मौजूदा जो सरकार है लाल चौक किस तरीके से सजाया गया। जैसे मैंने अभी बोला छोटा दुबई दिख रहा है। अगर आप हाँ बिल्कुल यही लाल किला, यही जो हमारा घंटाघर बन गया लाल चौक में, ये भी 40 साल के बाद ये देखने को मिला अपने भारतवासियों को। मैं दाद देना चाहता हूं आज की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मैं इनको दाद देना चाहता हूं जिस तरीके से उन्होंने कर्ब किया है हर एक चीज पे। आज ट्रांसपेरेंसी है भाई साहब, आज वो खानदानी राज नहीं है। आज बिल्कुल आम इंसान के जो आम नागरिक है उसके हाथ में आज पावर है, उसके हाथ में आज कलम है, उसके हाथ में आज ताकत है। पड़ोसी देश को क्या कहेंगे? सुनिए तो पड़ोसी देश को आप क्या कहेंगे? उसने तो कह दिया है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र 22 जनवरी को ही खत्म हो गया, जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। देखिए ऐसा थोड़ी है। देखिए मस्जिद जो बिल्कुल इलेक्शन के बाद जो बहुत बड़ी मस्जिद हमारे देश में बन रही है, ये एक मिसाल है, ये एक पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल है। जिस तरीके से जो भारत जो है यहाँ सेक्युलरिज्म मौजूद है, पूरे दुनिया में खाली हमारे भारत में सेक्युलरिज्म मौजूद है। मैं ये भी दाद देना चाहता हूँ, आज अमन है। आज न कहीं स्टून पेल्टिंग होती है, न कहीं गोली होती है, न कहीं जुलूस होता है, न कहीं हड़ताल होता है। ये दाद देना चाहता हूँ। अपोजिशन वालों को आप बोलने दे, उनकी गलत पॉलिसी और प्रोग्राम की वजह से, कांग्रेस की गलत पॉलिसियों की वजह से हमारा देश बट रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारा जो पूरे भारत में इत्तेहाद है, अमन है, ये मौजूदा गवर्नमेंट को मैं दाद देना चाहता हूँ। जनाब क्या लग रहा है तजमुल भाई, लोकसभा 2024 में क्या कश्मीर जो है वो जाएगा भाजपा की तरफ? जम्मू कश्मीर से कुछ सीटें आपको लग रही है कि आ पाएंगी? देखिए जनाब, देखने के बाद बकायदा परिवर्तन, देखिए जनाब, आप लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है। देखिए जनाब, मैं ये कह रहा हूँ कि थिंग्स विल नॉट चेंज ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम। 2019 में एक ऑपरेशन चला, नया कश्मीर है, कश्मीर को बदलने हुए, तब से अभी तक मैं ये जो आउटरीच है यहाँ पे, जैसे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, तब मतलब खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें, उनका भी जो आउटरीच है, मतलब लोगों में जाना, डेवलपमेंट पे काम करना, मैं ये कहूंगा जो टर्निंग पॉइंट होगा जनाब, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ, मैंने 2014 का इलेक्शन देखा, जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तो 20% 10% वोटिंग होती थी इधर सेंट्रल कश्मीर में, साउथ कश्मीर में। आप उस नंबर को आज नहीं देखोगे, आपके लिए सरप्राइज होगा इस इलेक्शन में, आपके लिए ये सरप्राइज होगा जनाब, आपकी जो वोटिंग टर्निंग वोटिंग होगा ये 80-90 टच करेगा।
तो ये बड़ी बात 80-90%, 80-90%। बिल्कुल जनाब, आप लिख के रखें ये बात। ये चीजें टर्निंग पॉइंट है और ये बदलता हुआ कश्मीर है जनाब। अब वो जो डिक्लेयर होगा, जो 10% डिसीजन होता था, डिसीजन मेकिंग में 10% जो भी पार्लियामेंट मेंबर बना है सेंट्रल कश्मीर से या साउथ कश्मीर से जो आते थे, मुझे याद है ये 20-30% वोटिंग होती थी। आज वो नंबर नहीं है जनाब। आज जो भी होगा एक नया सेटअप होगा, एक नया रुझान होगा, नए रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, तो नए रिजल्ट्स में हमें ये देखने के लिए जो नई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो जिनका आउटरीच और जिनका मैनिफेस्टो पे बात होगी, डेवलपमेंट पे वोट होगा। इमोशनल सियासत जनाब खत्म हो गई है। ठीक है, अब उस पे वोट होगा जो डेवलपमेंट करेगा, जो तरक्की करेगा, जो यूथ की बात को आगे करेगा। ठीक है, जो विमेन्स एम्पावरमेंट की बात करेगा, जो अच्छे स्कूल देगा। डेवलपमेंट में सारी चीजें आती हैं, आपकी हेल्थ फैसिलिटी हो, आपकी एजुकेशन हो। ठीक है, उस पे वोट दिया जाएगा। और मेन चीज जो है, जो इन लोगों ने मिसलीड किया था कि हम 370 पे जो के वापस 370 को मतलब जो एब्रोगेशन है, हम जी 370 को वापस लाएंगे। और हाल ही में जजमेंट आई, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो जजमेंट आई, उस चीज ने इनके लिए वो क्लियर कर दिया और रास्ता कि अब ये लोगों को मिसलीड नहीं कर सकते हैं। अब अपने झूठी सियासत में लोगों को बेकार नहीं सकते हैं। अब इनके पास जो भी बचा है, मैं ये कहूं, जम्मू कश्मीर में अब उसी की सरकार होगी। जम्मू कश्मीर में अब उसी का पल्ला भारी होगा जो डेवलपमेंट लेके आएगा जम्मू कश्मीर में, जो यूथ के लिए एक स्पेस क्रिएट करेगा। वो एजुकेशन हो, वो यहाँ के स्पोर्ट्स क्लब हो, वो बाहर जो, जैसे अभी मेरे भाई अल्ताफ साहब कह रहे थे, ये छोटा दुबई लग रहा है, लाल किला लग रहा है। तो सीधी बात है, आज नाइट लाइफ है। आज आप लाल चौक में रात के 12-1 बजे तक घूमते हो। आज रात के 12 बजे भी आप लाल चौक में बैठते हो। ठीक है, तो ये बदलता हुआ चीजें। और इसी चीज के लिए जो आने वाले जो इलेक्शंस होंगे, लोकसभा के पार्लियामेंट इलेक्शंस होंगे, आप देखोगे काफी तादाद में लोगों की वोटिंग होगी। और हिंदुस्तान का जो झंडा है, हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, वो इतना मजबूत होगा कि इंशाल्लाह आप देखोगे कि जो यंग यूथ है वो अब वोट करने के लिए निकलेगा। अब यहाँ पे शटडाउन की कॉल नहीं होगी। ये उस देश के लिए तमाचा है कि जिसने ये कहा था कि अब 370 गया, अब यहाँ पे खून की नदियां बहाएंगी, अब यहाँ पे कोई झंडा उठाने के लिए नहीं किया होगा। मैं आपको ये चीज क्लियर यहाँ से ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं कि जनाब इतनी तादाद में यूथ खड़ा होगा वोटिंग के लिए कि उनके लिए कोई भी रास्ता अब नहीं बचा है। अब जम्मू कश्मीर का यूथ उनको जवाब देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत बढ़िया बात बोली जामुन भाई आपने। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि इस बार जो जम्मू कश्मीर के लोग होंगे, जैसे मैं कई बार जम्मू कश्मीर के, वैसे चुनावों पे हम बातचीत करेंगे सारी की सारी चीजें, क्या 2019 से लेके 24 तक में आपको लगता है कि कश्मीर में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो पिछले 70 साल के मुकाबले भारी हैं? ये सवाल मैं जनरली आप दोनों से एक एक से पूछना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेके भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को हमेशा आउटसाइडर कहा गया और कहा कि जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी को, देश की डेमोक्रेसी को ये गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है। पाकिस्तान का किस तरीके का रुख रहा है ये भी हम सबने देखा है। उसके बाद जब से ये राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तब से तो ये पाकिस्तान बिलबिला सा ही गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है। तो आपको क्या लगता है इन सारी पहलुओं को, अगर आप दोनों, मैं चाहूंगा कि आपको इसको शॉर्ट में 1-1.5 मिनट में बताएं और हम आगे 24 चुनावों पर आप लोगों की लगातार वीडियोस करते रहेंगे। जी भाई, 2019 से पहले यहाँ क्या था, जरा मुझे आप बोलिए। अमन था, डेवलपमेंट थी, पीस था, प्रॉस्पेरिटी थी, कुछ भी नहीं था। प्रभात भाई, मैं हैरान हूं जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट आज फंड्स छोड़ रही है। मैंने भी 40 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में खर्च किए। यहाँ बस अड्डा भी नहीं था। हैरान वाली बात है। ये सीएम कंस्टिट्यूंसी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ बस अड्डा, बेसिक जो फैसिलिटी हो, वह बस अड्डा भी नहीं बना के दिया था। यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं था। यहाँ हमने मैरिज हॉल्स बनाए, यहाँ हमने क्रिकेट स्टेडियम बनाए, यहाँ हमने चिल्ड्रंस पार्क्स बनाए, यहाँ हमने वुमेन्स पार्क्स बनाए, यहाँ हमने बड़े बड़े जो हाउसिंग फॉर ऑल, उसमें भी हमने 600 के फ्री ऑफ कॉस्ट मकान बना के दिए। ये पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, एमएलए वगैरह तो नहीं है, मतलब कि आम जो लोकल जनप्रतिनिधि है उसके साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट इतना कोलैबोरेट कर रही है कि 40 करोड़ का फंड। प्रभात भाई, डायरेक्ट जो पैसे आए सेंट्रल गवर्नमेंट से बराबर हमारे इस अकाउंट में 40 करोड़ रुपए मैंने खर्च किए। छोटी बात नहीं है, 40 करोड़ रुपए मैंने खर्च किए। मैंने कहीं मैरिज हॉल्स बनाए, कहीं चिल्ड्रंस पार्क्स बनाए,
कहीं वुमेन्स पार्क्स मैंने बनाए, टॉयलेट हाउसिंग फॉर ऑल, कहीं 600 मकाने मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में बना के दिए। जो हाउसिंग फॉर ऑल जो प्राइम मिनिस्टर की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है, उसमें हमने 600 मकान जो है वो हमने गरीब लोगों में दिए। उसमें 1% भी वो डायरेक्ट उनके जो अमाउंट है वो उनके अकाउंट में चला गया। आज पहले क्या होता था, पहले उसमें दलाल बैठते थे, वो 40-40, 50-50 हजार रुपए खुद पहले जेब में रखते थे और वो स्ट्रक्चर भी नहीं बनता था, क्योंकि वहां बड़े बड़े नेताओं के जो हमारे हैं उनके दलाल बैठे हुए थे। वो खाली उनका एक ही चीज था, वो करप्शन। आज करप्शन कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा जनाब। 2019 के बाद अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर की तरक्की पे अगर हम बात करें, आज जम्मू कश्मीर बिल्कुल तरक्की की राह पे है। मैं दाद देना चाहता हूं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, या हमारे गृह मंत्री जी है, या हमारे उपराज्यपाल जी, जो हमारे अभी बिल्कुल होनहार, जो मेरे ख्याल से 24 घंटों में 20 घंटे वो काम करते हैं। डिक्टेटरशिप करते हैं, वो तो डिक्टेटरशिप तानाशाह हो गए। बिल्कुल, ये यहाँ तो इससे पहले खाली 2-3 जो गुंडे थे वो सरकार चला रहे थे। आज आप देख लीजिए, आज हर एक जो डेवलपमेंट है वो पीक पे है। बेरोजगारी की बात अगर हम करें, मेरे ख्याल से आज मुलाजिम जो है, परसों एक लिस्ट निकला था उसमें 1200 सब इंस्पेक्टर लग गए, वो भी उसमें किसी को 1% भी नहीं देना पड़ा। डायरेक्ट आज इंटरव्यू, आज संडे को एग्जाम देते हैं, मंडे शाम को लिस्ट आ जाता है। ये देख लीजिए आज ट्रांसपेरेंसी कितनी है। मैं दाद देना चाहता हूँ इस चीज का। चलिए। तो तजम्मुल भाई साहब ने जो बात कही, ये बात बहुत स्पष्ट है कि मैं जितना कश्मीर के लोगों से मिला हूँ, कश्मीर के लोग कामों से तो अभी खुश है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी अभी तक जो है वहां पर कोई इस तरीके का स्ट्रॉन्ग होल्ड तैयार कर नहीं पाई है। पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो चुनावी नतीजे क्या होंगे ये तो देखना होगा, लेकिन 80 से 90% अगर वोटिंग कश्मीर में होती है तो ये पहली बार होगा शायद कि कश्मीर जो है अपने वोटिंग राइट्स का यानी कि डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करेगा फर्स्ट टाइम। भले उस चीज के लिए 5 साल का इंतजार उनको करना पड़ा। कई लोगों की दलीलें रहती है वोटिंग नहीं करवा रहे, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाले लोग जो संसद में पहुंचते हैं या विधानसभा में पहुंचते हैं, वो कितने फीसदी वोटों के साथ पहुंचे हैं। क्या अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोटर्स हैं और 10,000 वोटर्स फैसला कर देंगे कि कौन सांसद बनेगा या कौन विधायक बनेगा, वो तो फेयर इलेक्शन ही नहीं हुए, क्योंकि वोटिंग ही फेयर नहीं हुई। बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि तजम्मुल भाई साहब जो बोल रहे हैं उस बात में कितनी कामयाब होती है केंद्र की सरकार। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि गणतंत्र दिवस हो या 15 अगस्त हो, स्वतंत्रता दिवस हो, अब कश्मीर भी उसी तरीके से अपने राष्ट्रीय पर्वों को मनाता है जिस तरीके से अन्य भारत क्षेत्र मनाता है। तो ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो लगातार ये दलील देते रहे कि कश्मीर की स्थिति डिस्टर्ब है, पाकिस्तान की वजह से डिस्टर्ब है, लोकल लोगों की वजह से डिस्टर्ब है। बेसिकली वो डिस्टर्ब थी क्योंकि आपके अंदर जो है वो नियत नहीं थी कि उसको सुधारा जाए। सुधारा जा सकता है, ये कश्मीर के 2 जो नौजवान हैं वो स्वयं बता रहे हैं। और इसी के साथ आज हम अपना ये पहला जो पॉडकास्ट है जो अपने चैनल पे हम डाल रहे हैं उसको खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों का जो आप लोग हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।